नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। ऋषिकेश की तर्ज पर रुड़की गंग नहर के लक्ष्मी नारायण घाट पर प्रतिदिन होगी आरती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक पलों में गंगा आरती का किया शुभारंभ। चारधाम यात्रा के लिए 11 दिन में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। अक्षय तृतीया पर 30 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। चारधाम यात्रा रूट पर 125 बसें होंगी तैनात। 30 अप्रैल से शुरू होगी उत्तराखंड में चारधाम यात्रा। इस बार 6 लाख से ज्यादा वाहनों के आने की संभावना। धामी सरकार ने महिला खिलाड़ियों को दिया तोहफा। सरकार ने चंपावत के लोहाघाट में प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण के लिए दिया आदेश। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा, सरकार एक उपहार। बद्रीनाथ हाईवे पर 14 अप्रैल तक हल्के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। भारी वाहनों की सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, दोपहर में 1 से 2 बजे तक आवाजाही की अनुमति। उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के लिए बनेगी ठोस नियमावली। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिवेशन में किया घोषणा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम कोटद्वार से बताते हैं, जहां पर देश भर के साथ ही उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में भी आज ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। कोटद्वार और उसके आसपास के तमाम ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई। इस दौरान लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। कोटद्वार के ग्रस्टनगंज स्थित ईदगाह में सैकड़ों मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की है। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ये एक खुशी का दिन अल्लाह ने हमें दिया है और हुक्म दिया है खुद भी खुशियाँ मनाएं और अपने दोस्तों के साथ, अज़ीज़ अक़ारिब के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ मिलकर खुशियाँ बनाएं। आज के दिन खुशियाँ ही बांटने का मौका है और खुशियाँ ही बांटने का हुक्म है अल्लाह की तरफ से। ऐसे पर तो हमने देखा कि लोग शराब मदिरे का सेवन ज़्यादा करते हैं, इसको लेके क्या कुछ देखिए, शराब और नशे पर मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ और हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि नशे से हमारा नौजवान दूर रहे। और अगर आज भी हमारा नौजवान नशा कर रहा है तो मैं आपके चैनल के ज़रिए, आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो खुदारा अपनी ज़िंदगी को बर्बाद न करें। नैनीताल के डीएसए मैदान में सौहार्द के साथ ही ईद की नमाज अदा की गई है। रमजान का पाक महीना पूरा होने के मौके पर नमाजियों ने मल्लताल जामा मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की। हजारों की संख्या में नमाज अदा करने के नमाजियों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी है। नैनीताल जामा मस्जिद के इमाम का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दूसरे धर्मों के लोगों के साथ मिलकर सौहार्द के साथ रहने की दुआओं के साथ देश, प्रांत और शहर के अमन चैन के लिए दुआएं मांगी हैं। वीडियो है मिलते हुए से ईद का दिन है, खुशी का दिन है और इस खुशी के दिन में यही पैगाम आम तौर से जो है कि किनायतन भी और इशारतन भी और वजाहतन भी दिया गया है कि भाई खुशी का मौका है, इसलिए हर आदमी सब में खुशियाँ तकसीम करे, गुरबा का, गरीबों का, फ़कीरों का ख्याल रखे। और ख़ास तौर से इस मौके पर, ईद की नमाज के मौके पर मुल्क मिल्लत के लिए, अपने मुल्क के लिए खुसूसन और उमूमन पूरी दुनिया के लिए अमन सुकून की दुआ की गई है। अल्लाह पूरी दुनिया में अमन सुकून कायम फरमाए, भाईचारा पैदा फरमाए, मोहब्बत और हमदर्दी पैदा फरमाए, मज़लूमों का मदावा और अल्लाह सहारा बनाए सबको और सबों के दिलों में प्यार और मोहब्बत हो। जो अदावतें, दुश्मनियाँ, मुखालफतें ख़त्म है, ये जो पैदा की गई है, ये सब ख़त्म हो जाए हमारे दरमियान से। उत्तरकाशी के बडकोट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यमुना घाटी के नवयुवकों का जीवन स्मैक के दलदल में ढकेलने वाली वांछित स्मैक माफिया में राज उर्फ भाभी को बडकोट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सरिता ढोबाल, पुलिस उपाधीक्षक बडकोट देवेंद्र सिंह नेगी के निकट पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष बडकोट दीपक सिंह कुठेत व बडकोट पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त सीकू से गहन पूछताछ कर ये जानकारी जुटाई गई कि यमुना घाटी में नवयुवकों तक स्मैक किसके माध्यम से पहुंच रही है।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती सरिता डोवाल के द्वारा जो उत्तराखंड सरकार द्वारा ड्रग फ्री अभियान के तहत जो है मादक पदार्थ और इनकी स्मैक और चरस की तस्करी में लिप्त व्यक्तियों को पकड़े जाने की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। ठीक है, इसी क्रम में कल बड़कोट पुलिस को हमारी एक बड़ी सफलता मिली है। एक हमारे यहाँ मुकदमा हुआ था बड़कोट में 16 जनवरी को। उसमें एक वांछित अभियुक्ता थी, इनका नाम है मेराज, इसको एलियस भाभी के नाम से जानते हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर टिहरी विस्थापित कॉलोनी निवासी एक भाजपा नेत्री को उसके कथित प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ने पर हंगामा हो गया। बताया जाता है कि नेत्री की एक शादीशुदा व्यक्ति से करीब 2 साल से मित्रता थी, जो कि प्रेम संबंध में बदल गई। बीती शाम दोनों ऋषिकुल मैदान में मिले, तभी प्रेमी की पत्नी अपने परिजनों के साथ वहां पहुंच गई और दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। प्रेमी के परिजनों ने भाजपा नेत्री से हाथापाई की और गिरबान पकड़कर खींच लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगली खबर है रुड़की से, जहां पर सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील इशारे कर वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने के आरोप में रुड़की पुलिस ने 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर कोतवाली सिविल लाइन पुलिस ने की है। पिछले कुछ दिनों से स्थानीय लोग बस स्टेशन और शताब्दी गेट के आसपास बाहरी महिलाओं की हरकतों को लेकर शिकायत कर रहे थे, जिससे क्षेत्र की छवि धूमिल हो रही थी। कोतवाली प्रभारी कुछ मिश्रा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने रोडवेज बस अड्डे के पास से इन महिलाओं को गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। कोटद्वार में जामा मस्जिद के मुतवल्ली और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन दुरसी ने जमात के बारे में एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुस्लिम भाई जमात के लिए अपने शहर से बाहर जाता है तो उसे स्थानीय प्रशासन को उसकी जानकारी देनी चाहिए। दुरसी ने कहा कि जमाती गांव-गांव, शहर-शहर और घर-घर जाकर इस्लाम के संदेश फैलाते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ने का आह्वान करते हैं। उन्होंने कहा कि जमात का एक मुखिया होता है जिसे अमीर जमात कहा जाता है और उसकी भी अहम जिम्मेदारी होती है। नहीं तो जमात का तो काम सारा नंबर 1 में चल रहा है। हम लोग, मैं भी जमात से जुड़ा हुआ हूँ, गढ़वाल के जिम्मेदारों में नंबर आता है। तो मैं खुद भी जब जमात में जाता हूँ तो हम अपने लोकल प्रशासन को भी जानकारी देते हैं और जहाँ हम जाते हैं वहाँ पूरा विथ आधार कार्ड के जानकारी देते हैं कि इतने दिनों के लिए हम इस शहर में आए। और अगर कोई जमात हमारे यहाँ आती है बाहर से तो उसकी हम तुरंत एक पर्चा बनाते हैं, उसका आधार कार्ड, एड्रेस, थाना, क्षेत्र, जिला, गांव सब कुछ लिख करके यहाँ लोकल जो हमारा LIU प्रशासन है, LIU है, एक स्पेशल ब्रांच है, IB है, उनको सबको हम व्हाट्सअप करते हैं और उसकी देख रेख मैं खुद ही करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर नगर में भव्य पथ संचालन
निकाला। नगरवासियों ने स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। नगर के मुख्य चौराहे पर नगर पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश सनवाल, सभासद दीपक गुप्ता, सतीश उपाध्याय, सोनू गुप्ता, बीना साहू, सुरेश जैन और तरसीम सिंह सहित अन्य लोगों ने भी स्वागत किया। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि ये संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव राव बलराम हेडगेवार की जयंती भी है। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वयंसेवकों ने ध्वज लगाकर संघ के संस्थापक को नमन किया। जो हिंदू नववर्ष है 2082 उसमें हमेशा की तरह इस बार भी संघ द्वारा पथ संचलन निकाला गया है। यह हमारी परंपरा है। परंपरा अनुसार यदि भी नववर्ष प्रारंभ होता है संघ के द्वारा एक चेतना के रूप में पथ संचलन निकाला जाता है और हिंदू नववर्ष को अपने तरीके से मनाया जाता है। प्रदेश के हरिद्वार, हल्द्वानी और देहरादून में अवैध खनन का खेल जारी है। खासकर पचवादून क्षेत्र में स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहाँ के प्रमुख नदियां यमुना, स्वर्णा और शीतला बेतरतीब खनन के चलते जल प्रदूषण और पर्यावरणीय नुकसान का शिकार हो चुकी है। क्षेत्र में संचालित दर्जन भर से अधिक स्टोन क्रशर और खनन पट्टों पर नियमों की अनदेखी की जा रही है। अच्छा फिर बोलना है। अच्छा फिर बोलना है। अच्छा फिर बोलना है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनका बयान निश्चित तौर पे सराहनीय है और उन्होंने सदन में इस बात को चीख करके कहा है कि पूरे प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। अवैध खनन जोरों पर है। रात में जेसीबी, पोकलेन से जो नदियों का सीना चीरा जा रहा है और उनकी बात का समर्थन जनसंघर्ष मोर्चा करता है। हमारा कहना है कि ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी सरकार को कि उन्होंने सचिव को निर्देश दिए कि आप इसमें अपना वक्तव्य जारी करें। क्या उनके पास कोई पार्टी पदाधिकारी नहीं था? पार्टी पदाधिकारी को इसलिए बयान नहीं दे पाता, उनको सब पता है वो झूठ कैसे बोलते। आज सचिव के माध्यम से झूठ बुलाया जा रहा है और उनके आप चेहरे को पढ़ सकते हैं, वो भी मजबूरी में ऐसा बयान दे रहे हैं कि पूरे प्रदेश में ये खनन नहीं हो रहा। कितने दुर्भाग्य की बात है, पूरे प्रदेश के अंदर फुतू हो रही है सरकार की। बेसिक इंसल्सिस जहाँ भी मिलते हैं तो वहाँ पर जो हमारी माइनिंग की टीम्स हैं वो इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ करती हैं। यदि स्पेसिफिक कंप्लेंट्स और एविडेंसेस प्राप्त होंगे तो अवश्य रूप से उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा निर्देशित किया गया। और ये जो जहाँ तक ट्रैफिक का सवाल है इसको चेक कराया जाएगा, पुलिस के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा, जहाँ दिक्कत आ रही है उसे दूर किया जाएगा। अवैध धंधे पर कंसर्न ये बात
कि देहरादून में अवैध खनन चरम पर है, तो जो एक निश्चय कहेंगे ऐसे क्या कहेंगे? जो अवैध खनन की जो शिकायतें अगर प्राप्त होती हैं तो संयुक्त टीम का गठन किया गया है। जिला खान अधिकारी और पुलिस के साथ उसका निरीक्षण वगैरह कराया जाएगा। जहाँ पे पाया जाएगा कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है वहाँ कार्रवाई की। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक लेते हैं खबरों की ओर। रुड़की से खबर है, जहां पर देवबंद रेलवे ट्रैक पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया। ये परियोजना तकरीबन 19 साल बाद पूरी हुई है और अब जल्द ही इस ट्रैक पर ट्रेनें तेज गति से दौड़ती हुई नजर आएंगी। रेलवे संरक्षा आयुक्त दिनेश चंद्र देशवाल ने अपनी टीम के साथ रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया, जिसमें झबरेड़ा और बनहेड़ा खास में बनाए गए नए रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया गया है। ये एक्चुअली हमारा जो स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन का आज का पूरे दिन का जो कार्यक्रम था वो हमने पूरा इसका सघन निरीक्षण किया है और निरीक्षण के बाद में स्पीड ट्रायल भी किया गया है दोनों डायरेक्शन में। और अभी तक जो हमारा निरीक्षण का जो रिपोर्ट है वो अभी फाइनल करेंगे, जो भी डाटा इसमें गैदर किया है। और काफ़ी संतोषजनक कार्य हुआ है और स्पीड ट्रायल भी बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से किया गया है। हरिद्वार जिले के ज्वालापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। शनिवार को बदमाशों ने एक छात्र पर हमला कर फायरिंग की थी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने नाकाबंदी के बाद बदमाशों को घेर लिया और स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ज्वालापुर थाना क्षेत्र में पुल जटवाड़ा के पास में एक वाहन चेकिंग की जा रही थी और वो वाहन चेकिंग में एक ये ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो वहां से जब तेजी से निकलने के लिए इन्होंने प्रयास किया, पुलिस के द्वारा से रोकने की कोशिश की गई थी। इन्होंने बैरियर तोड़ के आगे बहादुराबाद की ओर के नहर पट्टी की ओर से निकले। इसी बीच बहादुराबाद पुलिस को भी इससे सचेत किया गया, उनके द्वारा से रोकने की कोशिश की गई। इनके द्वारा पुलिस ने फायर किया, बचने भागने की कोशिश इन्होंने की थी। पुलिस के द्वारा इन्हें तत्काल गिरफ्तार किया गया। उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम निष्कर्ष है उसे भी हॉस्पिटलाइज किया गया है, उसके पैर में गोली लगी है और एक अन्य व्यक्ति की भी अरेस्टिंग की जा चुकी है। और 5 जो अन्य व्यक्ति इनके साथ थे वो भी फरार चल रहे हैं, उनके लिए पुलिस हमारी विशेष टीम लगी हुई है।
दिल्ली से खबर, हरिद्वार नेशनल हाईवे पर मध्यरात्रि एक कार में अचानक आग लग गई, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सोनीपत हरियाणा से एक परिवार गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आ रहा था कि तभी रोड के हाईवे पर कार से धुआं निकलने लगा। चालक ने तत्परता दिखाते हुए कार को सड़क किनारे रोका। परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो इसमें नैनीताल में अब टैक्सी चालकों को पार्किंग की सुविधा मिलनी शुरू हो गई। धर्मशाला के समीप बनाई गई नई पार्किंग में टैक्सी बाइकों को शुल्क के साथ पार्क किया जा रहा है। संयुक्त मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि टैक्सी को सड़कों को हटाकर तल्लीताल, धर्मशाला, मल्लीताल, लकड़ीटाल और बीडी पांडे अस्पताल के पास में पार्किंग में खड़ा किया जाएगा। जितने भी टैक्सी बाइक वाले हैं, विशेषकर ये कल से जो टैक्सी बाइक हैं यहाँ से हटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं मीटिंग के बाद। अभी तक हटाई नहीं है, काफी बार अनाउंसमेंट कर चुके हैं। फिर से आपको बताया जा रहा है, धर्मशाला के पास जो स्कूल की पार्किंग है वहां पर इनकी व्यवस्था की गई है। जितने भी टैक्सी बाइक वाले हैं, विशेषकर ये बीच में हल्का सा इसमें छेद करना पड़ेगा ना, फट हो जाएगा, दांत छेद कर देना। संयुक्त मजिस्ट्रेट मैम ने सीजन को लेके यातायात संबंधी मीटिंग की गई थी, जिसमें ये आदेश पारित हुए हैं कि अब जो भी दोपहिया वाहन है, विशेषकर टैक्सी दोपहिया वाहन, इनको धर्मशाला के पास जो पार्किंग ये प्राधिकरण की है उसको निर्धारित किया गया है कि गाड़ियां वहां खड़ी होंगी और उसका उन्होंने 25 रुपये लगभग निर्धारित शुल्क वसूल किया जाएगा उनके द्वारा। तो हमारे द्वारा मीटिंग के तत्काल बाद से ही लगातार प्रचार प्रसार अपने PA सिस्टम से किया जा रहा है और उससे फ़र्क पड़ा है। यहाँ गाड़ियाँ कम हो गई हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये गाड़ियाँ बिल्कुल पार्किंग में ही खड़ी हों। इसके लिए हम लगातार इनको बता रहे हैं और अगर इसके बाद भी इनको आदेशों का इनके द्वारा पालन नहीं किया जाएगा तो इनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।